सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद में सपना सोनी पहली बार आई कैमरा पर। जी हाँ, पहली बार कैमरा पर आई है और गालियाँ से गालियाँ बख्शे गई है और बोला है मेरे ऊपर हत्या का आरोप लगाने वाले सुन लो कुत्तों, और से सब कुछ बोला है कि मेरे ऊपर ऐसा क्यों झूठा आरोप लगा रहे हो। और अभी तक मैंने जहाँ पर सुखदेव सिंह की हत्या हुई है अभी तक वहाँ जगह है, उस जगह को अभी तक साफ नहीं करवाया है। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर बाद में इस वीडियो पर बात करते हैं अपन। जो लोग टारगेट बना रहे हैं ना मुझे, वो तो लाइव जरूर देखेंगे मेरे को। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे कहने से मैं हत्या में शामिल हो गई क्या? हत्या ही मुझे करनी होती तो उन चकचुंदरों को बुलाने की जरूरत पड़ती क्या मेरे को? और वो भी तुम्हारे ही समाज के शूटर थे, वो भी एक तो राठौड़ी था। समाज की बात करते हो, कास्ट की बात करते हो, कास्ट तो उसकी भी राठौड़ी थी। पता किया क्या आप लोगों ने? कोई बोल रहा था तेली था, कोई बोल रहा था कुछ था, कोई बोल रहा था कुछ था। वो तो मैं कल जाके पता करके आई हूँ ना उसकी कास्ट क्या थी। दो थे उसमें, एक नवीन शेखावत और एक वो राठौड़ जो भी था, क्या नाम था उसका मुझे पता नहीं। किसी की जाति को लेके ना किसी को टारगेट बनाना ना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने सुना कि गोगामेड़ी में बात चल रही है कि सपना को इस मैटर में फंसा देते हैं। तुम लोग फंसा दोगे और मैं फंस जाऊंगी। ये एनआई की टीम है, एफएसएल टीम है, ठीक है ना। ये थाने में जाके कोई ऐसे नहीं है कि तुम बोलाओगे कि सपना को उठा लो और सपना से पूछताछ शुरू कर दो। नहीं, पूछताछ तुम लोगों को करवाने की जरूरत ही कहाँ है? पूछताछ तो मैं खुद ही कर रही हूँ, मैं खुद ही लगी हुई हूँ ना इस केस में। मैं तो खुद ही इस केस में लगी हुई हूँ। हर एक एक छोटी छोटी से छोटी चीज है ना, बारीकी से चीज, वो सब कुछ मैं खुद ही बता रही हूँ। तुम लोगों को ना उछलने की जरूरत नहीं है। उसी आदमी को लेके तुम लाछन लगा रहे हो कि एक नौकरानी को रखता था और उस नौकरानी के साथ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोता था। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये बताओ? तुम्हारा कहने का मतलब यही हुआ क्या कि तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम्हारे समाज का आदमी एक नौकरानी रखता था और उस नौकरानी के साथ सोता था रूम में? यही कहना चाहते हो क्या तुम? उस आदमी को बदनाम तुम लोग कर रहे हो, मैं नहीं। उस आदमी का ऐसा कैरेक्टर था क्या वो नौकरानी के साथ सोता था? साले कुत्तों, तुमको पदोर दे रहे हैं वो लोग। तुम लोगों को घर में और घुसा के बिठा रखा है। जो लोग उसके लिए इतना गंदा बोल रहे हैं, उस आदमी की तुम 12 दिन 15 दिन तक रोटी खा रहे हो उसके घर पे जाके। साले कुत्तों, डूब के मर जाओ। और पूरे समाज से मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, इन कुत्तों को, दलालों को निकालो यहां से, इस संगठन में से। किस लिए रखा इनको इस संगठन में? एक बहन बेटी पे हाथ उठाने का या फिर उसके ऊपर अंगुली उठाने का? किस लिए? समाज के सारे ठेकेदार कहां चले गए? इनको ठेकेदार बना दिया। किस लिए बनाया इन कुत्तों को ठेकेदार? कि बहन बेटी पे इन पे अंगुली उठाए मुझ पे? मैं नौकरानी हूं यहाँ की। साले कुत्तों, डूब के मर जाओ। किस पे अंगुली उठा रहे हो तुम लोग? जो आदमी आज देश दुनिया छोड़ के चला गया, उस पे अंगुली उठा रहे हो तुम लोग? उस पे अंगुली उठा रहे हो क्या कि वो एक नौकरानी के साथ सोता था? साले डूब के मर जाओ। मैं पूरे समाज से यही बोलना चाहती हूँ कि सच्चाई जो है वो जानो, उसका साथ दो। सच्चाई का समाज से और किसी कास्ट से कोई मतलब नहीं है। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे कि मैं अकेली हूं? मैं अकेली नहीं हूं। आज भी ये मेरे साथ है और मुझे तुम्हारी नौटंकियों की जरूरत नहीं है कि मंच पे खड़ा होकर एक औरत को खड़ी करके वहां जिसका आदमी गया उससे तुम 2-2 घंटे भाषण दिलवाते हो। साले कुत्ता। और 4-5 दलाल है समाज में आपके, उन दलालों को बाहर निकालो और तुम सारी समाज के मिलकर फैसला करो कि कहां मैं गलत हूं। क्या आज मुझे इतना कुछ समझ लिया तुमने कि एक समाज के, हमारे समाज की बेटी नहीं है तो उसमें कुछ भी लाछन लगा दे? मुझे किसी चीज का डर नहीं है क्योंकि मैं सच्चाई के साथ और सच के साथ खड़ी हूं, सच के साथ। और सारे आएंगे मेरे साथ। मुझे किसी सेना फेना की जरूरत नहीं है। सच्चाई के साथ पूरी दुनिया आएगी। मैं तो यही बोलूंगी, खाओ कसम इस खून पे आके कि मैं उसकी कुछ नहीं लगती। खाओ कसम इस खून पे आके कि तुमने मुझे कभी देखा नहीं यहां। और जो योगेंद्र सिंह कटार बोल रहा है कि मैं, वो तो नौकरानी थी, फिर नौकरानी थी, तू फिर किस लिए इस मैटर में बीच में आया था? 2 महीने पहले तू इस मैटर में बीच में आया था कि शीला भाभीसा को आप यहाँ ले आओ और सपना को, इनको दूसरा मकान दिला दो, पैसे मैं दूंगा। किस चीज के पैसे दे रहा था तू उस टाइम? ये बता। तेरे बोलने से सच है ना कभी नहीं दबने वाला। सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ बताऊंगी भी मैं। और ये ना बार बार है ना उस रिपोर्टर के आके और ये बोलने की मुझे जरूरत नहीं है कि वो है कातिल, वो हो सकती है, हमें शक है। तुम्हें शक है तो आ जाओ, जयपुर दूर थोड़ी है। तुम्हें शक है तो आओ ना, आओ, मेरा नाम लिखाओ, अच्छी बात है, गुमराह करो ना।
तुम तो चाहते ही हो कि असली कातिल है जो छूट जाए, जिनको इनको पकड़ा है वो छूट जाए। यही है क्या तुम्हारी सोच? जिनको पकड़ा है उनको छोड़ दे और सपना को पकड़ ले तो न्याय मिल जाएगा तुम लोगों को। हाँ, मुझे तो अंदर डलवा दो, उनको बाहर निकाल दो, मिल गया न्याय। यही है न्याय। तो इतना ही न्याय चाहिए तो मैं पंखे के मैं लटक जाती हूँ खुद, इससे न्याय मिलता है तो तुम्हें? मैं खुद लटक जाती हूँ पंखे के, अगर न्याय मिलता ही है तो। ऐसे एक बेगुनाह का बार 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 तुम्हारे बोलने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन बार बार नाम लेने से तुम जो ये दंगा फसाद भड़कवा रहे हो ना, वो गलत है। तुम लोग दंगा फसाद करवाना चाहते हो कास्ट के नाम पे। और तुम्हें दिक्कत कहाँ है? मैं उसकी वाइफ हूं या नहीं हूं, क्या है क्या नहीं, वो जानते थे, मैं जानती हूं। पुलिस प्रशासन अपने आप देखेगा। तुम्हें क्या जरूरत है बार बार ये चीज बोलने की कि वो उसकी वाइफ नहीं है, नौकरानी है, हम नहीं जानते, उसने किया होगा। तुम्हें इतनी मुझसे तकलीफ क्यों हो रही है जितनी तकलीफ तुम्हें उन कातिलों से नहीं हो रही? तुम उन कातिलों का नाम तो कहीं नहीं ले रहे, तुम उन कातिलों का नाम तो कहीं नहीं ले रहे, शूटरों का। क्या बात है, तुम लोगों ने भेजा था क्या उनको जो तुम उनका नाम नहीं ले रहे? मेरा नाम हर जगह क्यों ले रहे हो? दिक्कत क्या है, परेशानी जो भी है ना, अब आज के बाद किसी भी न्यूज चैनल में आके मेरे बारे में कुछ भी बोला तो उसी टाइम तुम्हारा मैं इलाज बिठा दूंगी। ये थे सुखदेव सिंह गोगेमेडी की पत्नी सपना सोनी बताई जा रही हैं, जो कि इनका आरोप है सीधा कि मेरे को ऐसे क्यों झूठा फंसा रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो। जांच सब कुछ सामने आ जाएगी एक दिन, लेकिन जांच में कभी झूठ नहीं हो सकता है। आप कितना भी कर लो। इनको बेहद गुस्सा है, गुस्सा में नाराज़गी जताते हुए इन्होंने एक लाइव आकर आज फाइनली वीडियो जारी करके बताया है। बाकी इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए ठीक है, मैं हूँ सुनील, कैमरामैन दिनेश के साथ में। धन्यवाद।